हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें घर नहीं जाना? मैं बोल रही हूँ, इस रास्ते पर अकेले रहने से तुम्हारे लिए खतरा और बढ़ जाएगा। बेहतर है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। माया ने अपनी कार का दरवाजे खोलते हुए अपनी जगह पर खड़ी हुई उस लड़की को देखकर कहा। वो धीरे से उसकी कार के पास आई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। माया ने एक नज़र उसे देखा और पूछा, एड्रेस बताओ। उस लड़की ने अपने फटे हुए कपड़ों को एक नज़र देखा, फिर बोली, मल्होत्रा पैलेस। ये सुनकर माया ने तुरंत उसे देखा और पूछा, मल्होत्रा पैलेस? तुम्हें पता भी है वो यहाँ से कितना दूर है? 60 किलोमीटर। मैं तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार का घर नहीं पूछा, तुम्हारा घर पूछा है। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराई और बोली, वैसे तो मेरा फ़ोन खो गया, वरना मैं अपने भाई को बोल देती तो वो मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेजते, लेकिन मेरे पास आपकी हेल्प लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो प्लीज़ आप मुझे मल्होत्रा पैलेस छोड़ दीजिएगा। वो मेरे किसी रिश्तेदार का नहीं बल्कि मेरा ही घर है। इतना सुनने के बाद माया को कुछ कुछ शक होने लगा। उसने पूछा, तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही थी? इतना सुनने के बाद वो बोली, मैं श्रेया मल्होत्रा। मैं अपने 3 भाइयों में इकलौती हूँ और मैं यहाँ अपने नानी से मिलने आई थी और दोपहर में निकली थी, लेकिन बीच में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मुझे पैदल चलकर हेल्प लेने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब थी और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। श्रेया की बातों को सुनने के बाद माया कुछ वक्त तक शांत रही। गाड़ी अब तक काफ़ी दूर निकल चुकी थी। लगता तो नहीं है कि ये उद्देश्य मल्होत्रा की बहन है। कितनी मासूम है ये, और इसके तीनों भाई राक्षस। गॉड, मुझे भी आज किससे मिलना था? क्या मैं सीधे अपने घर नहीं पहुंच सकती थी? वैसे ही आज ऑपरेशन के बाद मैं इतनी थकी हुई हूँ। अभी 60 किलोमीटर और मुझे वापस भी आना पड़ेगा। मुझे आज की रात सोने को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। माया मन ही मन ये खुद से कह रही थी और बार बार श्रेया को देखे जा रही थी, जो अपनी बाहों को सहला रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। वो पीछे मेरा कोट पड़ा हुआ है, तुम उसे पहन सकती हो, माया ने कहा। तो श्रेया ने पीछे से उसके कोट को लेकर पहन लिया और पूछा, तुम डॉक्टर हो? माया को अजीब लगा, लेकिन उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। माया ने सवाल भरे लहजे में जवाब दिया, तुम कितने साल की हो? श्रेया ने जब माया से उसकी उम्र पूछी तो माया हैरानी से कभी उसे देखती तो कभी रास्ते को। क्यों, तुम्हें मेरी एज क्यों जाननी है? ये सुनकर श्रेया मुस्कुराई और बोली, इतनी यंग लगती हो तुम, जैसे तुम भी मेरी तरह 21 की हो। ये सुनकर माया हंस पड़ी और उसने कहा, आई एम जस्ट 28। ये सुनकर श्रेया मुंह फाड़े उसे देख रही थी। व्हाट, आर यू किडिंग? कि तुम बस 28 की हो? ओह गॉड, लगता तो नहीं है कि तुम 28 की हो। तब तो ज़रूर तुम मैरिड होगी और तुम्हारे 2-4 बच्चे होंगे। इस बार फिर माया मुस्कुराई और उसने कहा, एक्चुअली क्या है कि मैंने शादी नहीं की है, मुझे शादी में इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू लिव सिंगल। ये सुनकर श्रेया मुस्कुराती हुई एकदम शांत सी रही। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तुम डॉक्टर हो तो तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? ये सुनकर माया काफी वक्त तक शांत रही। आगे से लेफ्ट मुड़ते ही उसने श्रेया को जवाब दिया, अपनी सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर रखती हूँ मैं। मेरी भी बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। उनके प्यार से बचने के लिए ही मैं अपने साथ रिवॉल्वर रखती हूँ। मेरे पास लाइसेंस है इसका। ऐसे ही उन दोनों ने पूरे रास्ते बातचीत की। रात को खाली रोड था, जिस वजह से 2.5 घंटे में माया ने श्रेया को मल्होत्रा पैलेस के जस्ट बाहर उतार दिया। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। माया की आंखों में नींद थी। श्रेया कार से बाहर उतरी और उसने माया को देखते हुए कहा, तुम्हें नींद आ रही है क्या? तुम कॉफ़ी पीना चाहोगी? श्रेया के पूछने पर माया ने मना किया, लेकिन श्रेया ने फिर कहा, सिर्फ कॉफ़ी पीने की बात है बाबा, मैं तुम्हें अपने घर रुकने को नहीं कहूँगी। आई नो तुम डॉक्टर काफ़ी बिजी होते हो, वैसे तुम्हारी आंखों में नींद बहुत है। अगर तुम चाहो तो कॉफ़ी पी सकती हो और तुम्हें आगे से इससे ड्राइविंग में मदद भी मिल जाएगी। माया को ये ठीक लगा, क्योंकि उसे आगे 3 घंटे फिर से ड्राइव करके जाना था।
और 8 बजे उसे फिर हॉस्पिटल जाना था। माया ने कार गेट के अंदर ली और माया ने कार गेट के अंदर ली और धीरे से श्रेया के साथ बाहर आई। उसने पहली बार मल्होत्रा पैलेस अंदर से देखा था। उसने सुना तो बहुत बार था, लेकिन किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। श्रेया माया को अपने साथ अंदर लेकर आई और गेट से होते हुए वो हॉल में एंट्री की। उसने माया को सोफे पर बैठने को कहा और बोली, मैं बस कॉफी बना कर लाती हूँ। माया ने ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसने एक दो नज़र घर में आसपास देखा और उसके बाद अपने फ़ोन में वो बिजी हो गई। उसने देखा उसके व्हाट्सएप पर सुबह 8 बजे से फिर से रात को 12 बजे तक के एक शेड्यूल था। उसे इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। थोड़ी देर में श्रेया कॉफ़ी लेकर आई। उसने माया को दी और खुद भी उसके पास बैठ गई। कॉफ़ी पियो और बताओ कि मैंने कैसी बनाई है। वैसे तो मैं कॉफ़ी नहीं बनाती हूँ, लेकिन काका को देखते देखते मैं थोड़ा सीख गई हूँ। माया मुस्कुराई और उसने कॉफ़ी का एक सिप लिया। शायद श्रेया कॉफ़ी में चीनी डालना भूल गई थी, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभी सीखने की ज़रूरत है। वैसे भी ये काफ़ी अच्छी है, मुझे ऐसी ही पसंद है। जैसे ही श्रेया ने ये सुना, वो खुशी से उछल पड़ी। पहली बार किसी ने उसकी बनी किसी चीज़ पर इतना अच्छा कमेंट किया था, वरना सब झूठी तारीफ ही कर जाते थे। ओ थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है, उद्देश्य भैया को जब मैंने पहली बार कॉफ़ी पिलाई थी तो उन्होंने भी यही कहा था, लेकिन प्रणव भैया और नकुल भैया, इन दोनों को तो जब भी मैं कॉफ़ी बना कर देती हूँ ये झूठी तारीफ करते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल से ही पता चल जाता है। माया ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वो फिर स्माइल करते हुए कॉफ़ी ख़त्म करके उठी तो श्रेया बोली, तो हम फिर कब मिलेंगे? ये सुनकर माया उसे अजीब नज़रों से देखने लगी और उसने कहा, ओ मेरा मतलब था कि तुम कब फ्री हो। अब इतनी दूर से मैं रोज़ रोज़ तो नहीं आ पाऊँगी, लेकिन अगर तुम मेरी दोस्त बनना चाहो तो हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। ये सुनकर माया मुस्कुराई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, ओके दोस्त, और हम फिर मिलेंगे। फिलहाल अब मुझे चलना चाहिए, मुझे 8 बजे हॉस्पिटल भी जाना है। वैसे सॉरी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतना दूर आना पड़ा। क्या हमारी दोस्ती के लिए मैं एक और फेवर कर सकती हूँ? ये सुनकर माया ने मना करते हुए कहा, नहीं श्रेया, तुम फालतू में परेशान हो रही हो। अब तो सुबह होने वाली है तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। बाय द वे मुझे ये रात हमेशा याद रहेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर माया ने उसे बाय कहा और वहाँ से जाने लगी। श्रेया अभी वापस सीढ़ियों की ओर चल पड़ी कि अपने फ़ोन में वो देखते हुए जा रही थी और गेट से आते हुए आदमी से एक ज़ोरदार टक्कर के साथ वो टकराई। माया के हाथ से उसका फ़ोन ज़मीन पर गिरा, लेकिन वो नहीं गिरी। उसने जब सामने पत्थर जैसे खड़े आदमी को देखा तो उसकी आंखें एकदम छोटी हो गई। कौन था वो शख्स जिससे माया टकराई? आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।